अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ दी पोप्लीटियल आर्टरी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था पोप्लीटियल आर्टरी का बिगनिंग, कोर्स, रिलेशंस एंड ब्रांचेस। सो आज देखेंगे उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। उसमें भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले देख लेते हैं, ब्लड प्रेशर इन दी लोअर लिम्ब इज़ रिकॉर्डेड फ्रॉम पोप्लीटियल आर्टरी। जो हमारे पास इसका क्लिनिकल है, सबसे पहले वो क्या है कि अगर लोअर लिम्ब में से हम लोग ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? पोप्लीटियल आर्टरी। अपर लिम्ब में हम लोग किस आर्टरी से ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं? ब्रेकियल आर्टरी से। और लोअर लिम्ब में हम किसका यूज़ करेंगे? पोप्लीटियल आर्टरी का भी यूज़ कर सकते हैं। इन कोरेक्टेशन ऑफ अयोर्टा पोप्लीटियल प्रेशर इज़ लोअर देन दी ब्रेकियल प्रेशर। क्या है कि अगर हमारे पास अयोर्टा की कोरेक्टेशन हो जाती है या नैरोइंग हो जाती है तो क्या होता है? पोप्लीटियल प्रेशर ज़्यादा कम हो जाता है देन दी ब्रेकियल प्रेशर। मीन जो ब्रेकियल आर्टरी का प्रेशर है वो इतना कम नहीं होगा जितना पोप्लीटियल आर्टरी का प्रेशर कम हो जाएगा। कॉन्स्टेंट पल्सेशंस ऑफ पोप्लीटियल आर्टरी अगेंस्ट अंडरलाइंग टेंडन ऑफ अडक्टर मैग्नस काज चेंज इन वेसल वॉल्स। सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि इसका कोर्स क्या है। अडक्टर मैग्नस से ये कैसे पास करती है? जो हमारे पास अडक्टर मैग्नस का टेंडन है उसके अंदर एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं अडक्टर हाइएटस आदि हाइएटस मैग्नस। सो उस ओपनिंग से फिमोरल आर्टरी जब पास करती है तो क्या बन जाती है? पोप्लीटियल आर्टरी। देन वो दोनों फिमोरल कंडाइल से, मीन इंटरकंडाइलर नोच है, वहाँ से पास करती है। सो क्या होता है कि जो अडक्टर मैग्नस के टेंडन है उसके अंदर से जब पोप्लीटियल आर्टरी पास करती है तो इसकी कांस्टेंट जो पल्सेशंस होती हैं उसकी वजह से क्या होता है? वेसल वॉल जो है उसमें चेंजेस आ सकते हैं अगेंस्ट अंडरलाइंग टेंडन। मीन टेंडन के साथ जब पल्सेशंस होती जाएंगी उसके साथ कॉन्टेक्ट में आती रहेगी आर्टरी तो उसकी वॉल्स में चेंजेस आ सकते हैं, लीडिंग टू क्या क्या चेंज आ सकते हैं? नैरोइंग हो सकती है या ऑक्लूजन हो सकती है। मीन आर्टरी या तो तंग हो जाएगी या उसके अंदर कोई ऑक्लूजन हो जाएगी। क्यों होगी? अगेंस्ट दी पल्सेशंस अगेंस्ट दी अंडरलाइंग टेंडन ऑफ अडक्टर मैग्नस मसल। नेक्स्ट क्या है? सडन ऑक्लूजन में काज गैंग्रीन। अगर हमारे पास सडन ऑक्लूजन हो जाए तो उससे क्या हो जाता है? गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन में क्या होता है? जब भी किसी पार्ट की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है या कट हो जाती है तो टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाता है, हमारे पास टिश्यू डीजनरेशन। सो उसको क्या कहते हैं? गैंग्रीन। अप टू द नी, मीन अगर पोप्लीटियल आर्टरी की ऑक्लूजन हो जाती है तो इससे क्या होगा? गैंग्रीन होगा अप टू द नी। दिस इज यूजुअली प्रिवेंटेड बाय कोलेटरल सर्कुलेशन थ्रू दी प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी। मीन इस गैंग्रीन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? थ्रू कोलेटरल सर्कुलेशन। मीन इसका जो है जहाँ से ऑक्लूजन है उसको प्रिवेंट करते हुए हम क्या करेंगे? प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी के साथ इसकी कोलेटरल सर्कुलेशन करवा देंगे। प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी जो है हमारे पास ब्रांच होती है फिमोरल आर्टरी की। इसी तरह अपर लिम्ब में होती है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी और वो ब्रांच होती है ब्रेकियल आर्टरी की। सो क्या होता है? प्रोफंडा फिमोरस आर्टरी के साथ इसकी कोलेटरल सर्कुलेशन करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं गैंग्रीन को इन केस ऑफ ऑक्लूजन। नेक्स्ट है हमारे पास पोप्लीटियल आर्टरी इज फिक्स्ड टू कैप्सूल ऑफ नी ज्वाइंट बाय फाइब्रस बैंड जस्ट अबव दी फिमोरल कंडाइल्स। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास फिमोरल आर्टरी अडक्टर हाइएटस से पास करके क्या बन जाती है? पोप्लीटियल आर्टरी। देन वो लैटरल होकर जब नीचे आती है तो वो कहाँ से पास करती है? हमारे पास फीमर की जो कंडाइल्स हैं उनके दरमियान क्या होती है? इंट्राकोंडाइलर नोच। मीन यहाँ से पास करती है। सो जब यहाँ से पास करती है तो उसको फिक्स करके कौन रखता है? एक फाइब्रस बैंड होता है जो किसके साथ अटैच हो जाता है? कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट के साथ। मीन आर्टरी की फिक्सेशन के लिए एक बैंड होता है जस्ट अबव द फिमोरल कंडाइल्स एंड दिस मे बी अ सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्शन और द स्ट्रेचिंग ऑन द आर्टरी। अगर नी जॉइंट है हमारे पास और नी जॉइंट में क्या है? फाइब्रस कैप्सूल है और इसके साथ क्या है? फाइब्रस बैंड जुड़ा हुआ है जिसके अंदर आर्टरी पास करी है। सो जब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं या मूवमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेच या ट्रैक्शन आती रहती है वेसल के ऊपर पोप्लीटियल आर्टरी पे, जिससे क्या हो सकता है? काजिंग प्राइमरी थ्रोम्बोसिस ऑफ आर्टरी इन दी यंग सब्जेक्ट्स। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरी की। सो प्राइमरी थ्रोम्बोसिस कैसे हो सकता है? काज हो सकती है हमारे पास ये ट्रैक्शन और दी स्ट्रेचिंग ऑफ दी पोप्लीटियल आर्टरी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन लोअर पार्ट ऑफ पोप्लीटियल आर्टरी इज
affected by atherosclerosis, lower part of artery remains patent where graft can be tried. क्या है कि पोप्लीटियल आर्टरी जो है हमारे पास अथीरोस्क्लेरोसिस से भी अफेक्ट हो सकती है. सो उसका जो लोअर पार्ट होता है वो हमारे पास पेटेंट होता है और उसको हम ग्राफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं. अथीरोस्क्लेरोसिस क्या है, हमारे पास थिक हो जाती है, वॉल्स की थिकनिंग हो जाती है. बेसिकली हमारे पास टू टर्म्स होती है, एक होती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एक होती है अथीरोस्क्लेरोसिस. जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है वो बेसिकली क्या होता है, वॉल्स की स्टिफनिंग होती है. अथीरोस्क्लेरोसिस में क्या है, वॉल्स स्टिफ नहीं होती बल्कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से फैट की अकोमुलेशन हो जाती है, ये वेसल वॉल्स जो हैं वो थिक हो जाती हैं. सो अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से अगर ये पोप्लीटियल आर्टरी इफेक्ट हो या ब्लॉकेज हो तो हम ग्राफ्ट कर सकते हैं उसके लोअर पार्ट में. नेक्स्ट हमारे पास पोप्लीटियल आर्टरी इज़ मोर प्रोन टू एनोरिज्म देन मैनी अदर आर्टरीज ऑफ बॉडी. मीन पोप्लीटियल आर्टरी में काफ़ी सारा चांस होता है एनोरिज्म होने का देन एनी अदर आर्टरी ऑफ द बॉडी. एनोरिज्म क्या होता है, बैलूनिंग हो जाती है आर्टरी की, मीन ज़्यादा प्रेशर की वजह से या वेसल वॉल वीक हो गई हैं. सो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे बैलूनिंग हो जाएगी, एनोरिज्म हो जाएगा आर्टरी का. कौन सी आर्टरी का, पोप्लीटियल आर्टरी का. ठीक है, ये थी हमारे पास सारी की सारी पोप्लीटियल आर्टरी की क्लिनिकल एनाटमी. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.